ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आपने ऑलरेडी मेरे सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आई थिंक कल आपने अपडेट पे काम किया था मोंगो डीबी के अंदर अपडेट डेटा पे, और उसमें कुछ सारे बचे हुए थे, कुछ फंक्शन और आपका कुछ मेथड जो हम लोग को अभी जानना है। पहले रिकॉल करते हैं कि कल आपने जाना था नॉन रिलेशनशिप डेटाबेस और एक रिलेशन डेटाबेस के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाया था कि किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा हम जानते हैं कि जो नॉन रिलेशन जो डेटाबेस होते हैं और जो रिलेशन डेटाबेस होते हैं ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये जो नॉन रिलेशन जो डेटाबेस होते हैं, ये जो आपका टेक्स्ट यानी कि जो डेटाबेस होते हैं ना, ये आपका टेक्स्ट के रूप में मतलब यानी कि डेटा को स्टोर करने का एक काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ कुछ टेक्स्ट था। फर्स्ट यहाँ पे लिखा मैंने टाइटल, थोड़ा इसे जूम करते हैं। जूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, 30 20 30 कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टाइटल। टाइटल में आप लिखते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा बिहारी राकेश, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा हो रहा है एक स्ट्रिंग फॉर्म में टेक्स्ट के रूप में डेटा को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हो, जिससे आप मोंगो डीबी के अंदर स्टोर करते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो आप जानने वाले हो, जैसे नॉन रिलेशन जो डेटाबेस है, जैसे इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस आते हैं नॉन डेटाबेस में, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। मैं इनको लिस्ट करता हूँ और थोड़ा आप देखना। मैं लिखता हूँ कि लिस्ट हियर, ठीक, राइट करता हूँ और करता हूँ कौन कौन होता है। यहाँ पे देखिए आपका मोंगो डीबी, कैसकेंट्रा, रेडिस, कैटबेस एंड ये सारे जितने भी हैं ये नॉन रिलेशन डेटाबेस हैं। और इसमें मैं आपको कुछ क्लिक करके दिखा रहा हूँ जो आपको मदद करेगा, ठीक है, कि किस प्रकार से डेटा को स्टोर करते हैं, आपको समझ में आएगा। थोड़ा मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसे जूम करते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन वो चीज़ बार बार ओपन हो रहा है। मैं इमेज पे क्लिक करके देखता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ही जानकारी मिल सकता है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद देखता हूँ किस प्रकार से ये ओपन होता है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। क्या क्या तो जानते हैं पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक साइट खुला हुआ है, इस साइट के अंदर आपको रिलेशन डेटाबेस के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई है, ठीक है। और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप इसके पहले देखोगे प्रोडक्ट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस चॉइस, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे लिखता हुआ है कुछ, मैं इसे जूम करता हूँ, थोड़ा और जूम करूँगा, ठीक है। और मुझे अब दिखेगा स्पष्ट रूप से, ठीक है। आप देखना क्या राइट किया गया है। लिखता है कि ए रिलेशन डेटाबेस यूज फॉर द रिलेशन मॉडल टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर द डेटा। दिस मॉडल डेटाबेस ऑर्गेनाइज इनटू द टेबल फॉर्म। मतलब ये किसके रूप में होता है, रिलेशन डेटाबेस टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे आप एसक्यूएल जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे थे, जैसे यहाँ पे माई एसक्यूएल जो होता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ माई एसक्यूएल, ये जो आपका डेटाबेस है, जब इसमें आप पढ़े होंगे तो आपको देखा होगा कि उसमें आप डेटाबेस जो स्टोर करते हो टेबल को फॉर्म में स्टोर करते हो। और
शायद इसका इमेज नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये रहा mysql.com। इसका लुक लाइक मुझे दिखना चाहिए बट दिख नहीं रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं बैक पे क्लिक करूँगा और फिर भी बैक पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ही आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो MySQL जो होते हैं वो आपका टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। और कैसे स्टोर करता है टेबल के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट आपको डेटा दिख रहा है, तो ये इसका ये टाइटल है। आप टाइटल के बाद क्या रखना चाहते हो इसमें, यहाँ पे पुट करोगे। जैसे यहाँ पे देखो ये टाइटल फर्स्ट, और मैं एक और टेबल बनाता हूँ ऐसे। जैसे कि मैंने ये बनाया, एक बॉक्स और बन गया। इस बॉक्स में क्या ऐड करना चाहोगे, इस बॉक्स में क्या ऐड करना चाहोगे, इसी प्रकार से आप एक और बॉक्स बना लो। मैंने मल्टीपल यहाँ पे बॉक्स बना लिया जो यहाँ पे राइट है। ठीक है, और यहाँ पे और भी बॉक्स राइट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बॉक्स यहाँ पे है। अब सभी बॉक्स में आपको अलग अलग प्रकार से डेटा मिलने वाला है। जैसे इस बॉक्स में देख सकते हो ये क्या है, नेम है। आप इसमें चाहते हो कि मतलब यूज़र का कुछ पासवर्ड टाइटल जो रखना चाहते हो, आई थिंक आप रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे राइट किया कुछ, तो ये देखो ऊपर वाला ही बॉक्स का कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो आई थिंक मुझे इस कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करना चाहता हूँ टाइटल के बाद ईमेल। ठीक है, ईमेल में क्या रखना है आप रखो, मैं रखना चाहता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे मैंने रखा @gmail.com। तो ये देखो, और इससे बड़ा कर लो ऐसे, फिर ऐसे दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से मुझे दिखा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो यहाँ पे स्टोर किया गया इस प्रकार से स्टोर होगा। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे इसमें तो डेटा स्टोर हुआ है ना, इसमें भी आप चाहते हो स्टोर करना, तो इसमें भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका काम अलग होगा, इसका भी काम अलग होगा। तो आप एक एक करके डेटा को अलग अलग स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे राइट करना चाहता हूँ पासवर्ड, क्या रखना चाहता हूँ पासवर्ड, तो यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड। तो यहाँ पे देखो एक एक करके टेबल के फॉर्म यहाँ पे डेटा को मैं स्टोर कर रहा हूँ। पासवर्ड क्या होना चाहिए, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने राइट किया। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो जितने भी डेटा है स्टोर हो रहे हैं टेबल के फॉर्म में, और ये सारे इस प्रकार से कुछ इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, अब जो हम लोग को जानना है कि ये सारे में तो टेबल में की फॉर्म में आपको मैंने बता दिया कि जो रिलेशन जो डेटाबेस होते हैं टेबल के फॉर्म में स्टोर होते हैं, और आपका नॉन रिलेशन जो डेटाबेस होते हैं वह ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो रिलेशन डेटाबेस आर द मैनेज विद द रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट द सिस्टम RDB MS द सिस्टम द ऑटोमेसिटी कंसिडर द आइसोलेशन एंड द ट्रेबिलिटी। मतलब कहने का मतलब क्या क्या, देखिए ये सारे जो है ना एक RDBMS एक सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जो पूरे डेटाबेस को मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे सारे काम होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि टेबल के फॉर्म में जो हमारा डेटाबेस जो होता है SQL लैंग्वेज के अंदर, जो यहाँ पे ऑलरेडी राइट किया गया है जैसे इस प्रकार से। ठीक है, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3, ठीक, और यहाँ पर टेबल 4, इस प्रकार से कुछ इसने राइट करके मुझे दिया है। ठीक है, अब इसके पहले आप यहाँ पे देखो कुछ और भी लिखा हुआ है, एडवांटेज रिलेशन डेटाबेस इंक्लूड, मतलब इसका क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में पहला क्या है, डेटा इंटीग्रिटी द मतलब यानी कि कंटेंट द रिलेशन डेटाबेस इंश्योर द accuracy and the considered data into future the like the normalization allow to the reducing the data reducing and the dependency। मतलब क्या क्या बोल रहा है, अगर आप इसमें डेटाबेस स्टोर करते हो तो फ्यूचर में आप इसमें आप चेंज स्केलेबिलिटी सारे काम कर सकते हो। और क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूरी सपोर्ट के बारे में है। ठीक है, इसमें भी राइट किया गया है कैन क्यू द आइडेंटिफाई द कॉल्स की हेल्प efficiently manage relationship between table and the enable through the execution query and always multiple table. This make the relation database suitable the complex data
रिट्राइवल द एनालिसिस। क्या क्या राइट करता है देखिए, ये यहाँ पे जो राइट किया गया है ये पूरा का पूरा आपका डेटाबेस के बारे में है। ये बोलता है कि आप इसमें डेटा फॉर्म जो राइट करना चाहते हो किसके फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में तो राइट करते हो, लेकिन इसमें आप कम्प्लेक्स क्यूरी कुछ लिखते हो तो यहाँ पे जो होने वाला है आपका वो पूरा का पूरा क्यूरी काम तो करेगा ही, लेकिन आप उसे फ्यूचर में आप टेबल के फॉर्म में अगर रहेगा तो आपको पढ़ने में सुविधा भी होगी, समझने में भी सुविधा भी होगी, ठीक है ना, तो नो प्रॉब्लम। फिर क्या लिखता है, मैच्योर द, यहाँ पे मैच्योर द एंड क्लोज सिस्टम एंड रिलेशनशिप डेटाबेस हैव द फुल ecosystem additional tools like MySQL, Workbench, SQLite और मैनेजर, PostgreSQL मैनेजमेंट स्टूडियो। ये सारे जो हैं यहाँ पे जो राइट किए गए हैं ये डेटाबेस के कुछ सॉफ्टवेयर हैं और दे अलाउ टू द डेवलपमेंट बिल्ड डेटाबेस द इन्फ्लुएंस द फास्टर यूजिंग द रेडी टू मेड टू सोल्यूशन। मतलब आपको फ्यूचर में आपको स्केल करना होगा अपने डेटाबेस को, तो सारे आपको सिस्टम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलता है, आपके फ्यूचर में डेवलपमेंट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। एसक्यू लैंग्वेज दिस तरह क्या लिखता है, दिस स्टैंडर्डाइज एंड द पावरफुल लैंग्वेज अलाउ टू द डेवलपमेंट डिफाइन द क्यूरी एंड मैनिपुलेट द डेटा एफिशिएंटली। पूरे वर्ल्ड वाइड में जो डेटाबेस का जो लैंग्वेज होता है एक ही होता है जिसे बोलते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। बाकी जितने भी होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं और भी जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा हैंडल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है इसके बारे में कुछ यहाँ पे बताया गया जो मैंने आपको बताया। फिर रोबस्ट सिक्योरिटी, ये आपको सिक्योरिटी भी देता है। क्या लिखते हैं, फ्यूचर लाइक ऑथेंटिकेशंस, ऑथराइजेशंस एंड इनक्रिप्शन इंश्योर रिलायबल प्रोटेक्शन योर द वैल्यूएबल बिजनेस एंड डेटा, ये सारे आपको देखें। फिर क्या है, लिमिटेड एस्क्यूरेटी एंड परफॉर्मेंस इशू, कुछ यहाँ पे मतलब की चीज़ें हैं जो आपको बताया जा रहा है। स्केलिंग द रिलेशन डेटाबेसेस कैन बी द चैलेंजिंग व्हेन द डीलिंग द मैसिव amount of the data, large databases, the complex, the query performance is the slow, your product causes the error and defaces the user the certification। मतलब ये बोलता है कि आपको ये जो होता है लिमिटेड एस्क्यूरिटी देता है जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि मेरा डेटाबेस का स्केल बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मोंगोडीबी की जो होती है उसमें फीचर एक्सेस नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर होता है डेटा, उसमें चाहो तो जितना स्केलेबिलिटी उसमें आप कर सकते हो, जैसे कि AWS क्लाउड, गूगल क्लाउड, ये सारे होते हैं ना, उसके अंदर स्टोर होता है। फिर क्या, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है। चेंज टू द डेटाबेस स्कीम एंड स्कीमा का मतलब होता है उसका मॉडल, कैन बी द कम्प्लेक्स इन द टाइम कंज्यूमिंग इम्पैक्टिंग द फ्लेक्सिबल एडेप्टेड इन्वॉल्विंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक एक चीज़ देने के बाद आप देख सकते हो कि मोस्ट पॉपुलर रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो यहाँ पे राइट किया गया, पोस्टग्रेसक्यूएल, माइस्क्यूएल, मैरियाडीबी और फिर है एसक्यूएलाइट जो यहाँ पे पॉपुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ों को हम लोग जानेंगे, उसके बाद जो है ना कुछ और जानना है। क्या लिखता है आप देखो, PostgreSQL इज अ पावरफुल ओपन सोर्स रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम लोग RDBMS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें बताया जा रहा है कि दैट द सपोर्ट द मेनी द डेटा फॉर्मेट अलाउ टू द क्रिएटिंग कस्टम फॉर्मेट एंड द एफोर्ड द रोबस्ट इंडेक्सिंग डेटा मैनिपुलेशन द फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग प्रकार से भी इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है, बहुत सारे फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है जो राइट यहाँ पे किया हुआ है। नो फॉर इज द रोबस्ट मेट एंड द रिलेटिव दिस द RDBMS is a perfect the complex the products requirement the transaction and the integrity such as the enterprises application contain the management system data warehousing and financial applications जो यहाँ पे राइट किया गया है। इसी प्रकार से ये भी है, यह भी लिखता है कि ये लाइट वेट सेल्फ कंटेंट RDBMS एक आपका डेटाबेस है दैट इज स्टोर द ऑल द डेटा सिंगल फाइल एंड सिंपलिटी एंड मिनरल्स द configurations make the ideal a small project and the mobile application offering and the easy use for the serverless and solution, यानी कि सर्वरलेस के रूप में बताया जा रहा है। फिर क्या है, MySQL तो आप जानते हैं जो है
जावा और MySQL PHP इस सब पे लैब पे काम करता है, आपने ऑलरेडी जाना भी होगा। लिखता है कि इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर RDBMS वाइडली यूज फॉर डेवलपमेंट एंड integrated to standard LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, Stack, Gravity, Scalable, and suit the both large and scaled enterprises, small apps and the website। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी जानते हो। MariaDB के बारे में, MariaDB is a full the complete the alternative the MySQL that the offer the additional feature and database perform the improvement। कहने का मतलब ये है कि आपका MySQL का एक अल्टरनेटिव है जो ये MySQL की जगह पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। बस उसी प्रकार से भी काम करता है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद आप जानोगे नॉन रिलेशन डेटाबेस के बारे में। ये तो आप जान गए ना, किसके फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, टेबल के फॉर्म में। अब थोड़ा जानते हैं नॉन रिलेशन डेटाबेस के बारे में थोड़ा, ठीक है। नॉन रिलेशन डेटाबेस प्रॉप्स कॉन्स्ट और यहाँ पे एंड एग्जाम्पल कुछ है, देखिए क्या राइट्स करता है। पहला राइट है कि नॉन रिलेशन डेटाबेस और नो SQL डेटाबेस ऑफर एंड द अल्टरनेटिव अप्रोच टू द हैंडलिंग data compared to the transitional and relation database. They can store the structured, unstructured and semi-structured data। क्या बोलते हैं, ये आपका जो होता है नो SQL होता है, मतलब एफिशिएंट डेटा ऑपरेट करता है, अपडेट करता है या फिर ऐड करता है, और साथ में ऑफसेट का फॉर्म में डेटा को मतलब नहीं कि ऐड करता है। और ये जो है नो SQL का ये अल्टरनेटिव अप्रोच है, और ये लिखता है कि डेटा कंपेयर द ट्रांजिशनल रिलेशन डेटाबेस एंड दे कैन स्टोर इट स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस कैन दैट वेरियस ऑफ फॉर्म सच एज द डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड की द वैल्यू कॉलम family graph database, NoSQL database providing flexible in data modeling allowed to for the different structure schema and based our the application specific to need। क्या क्या बोलते हैं, जो नॉन रिलेशन डेटाबेस है ये आपको वेरियस फॉर्म, आपको अलग अलग प्रकार से डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे की देता है, जो आप इसे ऐड कर सकते हो। पहला कॉलम, फिर ग्राफ डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस, फिर फ्लेक्सिबल डेटाबेस मॉडलिंग, बहुत सारी चीज़ को आपको यहाँ पे ऑफर देता है। जैसे आपको देख सकते हो डॉक्यूमेंट किस प्रकार से है, ग्राफ के रूप में है, की वैल्यू के रूप में है, वाइट कॉलम के रूप में है, तो यानी कि वो सारे जितने भी डेटाबेस है उनसे कहीं ज़्यादा इस पावरफुल डेटाबेस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म होगा इस प्रकार से कुछ इसका रिलेटेड है जो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है ना। पहला है, 4 कॉमन टाइप इसका है। पहला है डॉक्यूमेंट के रूप में, फिर ग्राफ के रूप में डेटाबेस को ऐड कर सकते हैं, की वैल्यू के फॉर्म में, वाइट कॉलम के फॉर्म में। आई थिंक इस प्रकार से डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें जो लिखा कि इतना सारे तो बहुत ही काफ़ी है, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ आपको दिख रहा है। हाई स्केलेबिलिटी, यहाँ पे मैनी द नो SQL डेटाबेस आर द डिजाइनड द हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी allowing them to the efficiently distributed data across the multiple the server nodes. This they allow to business expand their the efficient and the seamlessly handle the growing the traffic, thus improving user experience और ग्रेडलेस यूजर कस्टमर बेस। क्या बोलते हैं, ये जो होता है आपका हाई स्केलेबिलिटी देता है, और साथ में नो स्केल के रूप में डेटाबेस को स्टोर करने की क्षमता रखता है, वो भी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। साथ में भी बोलता है कि इसमें मल्टीपल आप स्ट्रक्चर को ऐड कर सकते हो, साथ में आप इसमें नोड के साथ मतलब कंफर्टेबल माना जाता है। दिस अलाउ टू द बिजनेस एंड एक्सपेंड द स्पेक्ट्रली, मतलब का बिजनेस के साथ बहुत ही ज़्यादातर आपका ग्रो होने के चांसेस है, ठीक है। इसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कस्टमर से रिलेशन इसका बहुत अच्छा है। आपका सिंपल यहाँ पे एक और चीज़ लिखता है, स्कीमा का डिज़ाइन नो स्किल के फॉर्म में होगा, साथ में डेटा अलाउड टू द डेवलपमेंट एडेप्टर डेटा एंड मॉडल विदाउट constraints and pre-defined schema, ठीक है। This allow to business to the quickly they respond or feedback and the marketing trend and the rolling and new the feature and the product। So यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि आपका जो पहले वाले जो डेटाबेस थे, यहाँ पे आप जो देख रहे थे इसमें आपको कितना कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इजी में दे रहा है, आपको दे रहा है ना। तो आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, नॉन रिलेशन डेटाबेस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हाई स्केलेबिलिटी दिया, फ्लेक्सिबिलिटी दिया, साथ में एबिलिटी टू द प्रोटेक्ट प्रोसेस द स्ट्रक्चर द डेटा। नो SQL डेटाबेस आर द एबल टू प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन द रियल द टाइम विच अलाउ टू द वर्क कंस्टेंट मैनेजमेंट
सिस्टम एंड आईओ मतलब आईओटी। आईओटी का मतलब होता है कि आप ऐसा एप्लीकेशन जो आपका मशीन का एप्लीकेशन कुछ ऐसा हो, या फिर जैसे डोर का कुछ एप्लीकेशन होता है, जैसे आप चाहते हो कि रिमोट द्वारा कंट्रोल हो, या फिर टाइम टू टाइम, जैसे व्हाट्सएप कंट्रोल होता है, फेसबुक कंट्रोल होता है टाइम टू टाइम, जैसे आप वीडियो कॉलिंग चैटिंग करते हो, ठीक है ना। तो आईओटी डिवाइसेस के लिए आपको एप्लीकेशन बनाना होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। द एबिलिटी द एक्सपेरिमेंट और द डिफरेंट द डेटा स्ट्रक्चर अलाउ टू द बिजनेस क्विकली द अडेप्ट टू द इंडस्ट्रीज यूजर द नीड, ठीक है। फिर इसके बाद है ग्रेनुअल एक्सेस द कंट्रोल। In non-relation databases, access the control can be the imports the document and the even the field label means individual document records within the collection can be have destinants access the permission, और साथ में परमिशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे allowed for precious control over user who can read, modify, access the pieces of data, जो यहाँ पे राइट किया गया है, ठीक है। ये आपको चंक के रूप में, आपको नॉन रेजिस्टेंट जो डेटाबेस होता है चंक के रूप में डेटाबेस को स्टोर करता है, छोटे छोटे रूप में, ठीक है ना। और साथ में अभी ये भी लिखता है, इसमें आपको रीड और राइट करने में आपको बहुत ही इजी मिलने वाला है। और लैक ऑफ द एस्ट्रोनाइजेशन, मतलब ये जो यहाँ पे लैक के रूप में लिखता है कुछ, अनलाइक द रिलेशन डेटाबेस दैट इज द यूज फॉर द सिक्योर स्टैंडर्डाइज्ड क्वेरी लैंग्वेज, नो सिक्योर डेटाबेस लैक टू द यूनिवर्सल लैंग्वेज इज द नो ऑफ नो स्क्योर डेटाबेस। आप देखो यहाँ पे, आप तो जानते होंगे कि क्यूरी को परफॉर्म करने के लिए एक लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसके अंदर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा आप इसके अंदर डेटाबेस को मैनेज करते हो, ठीक है। तो ऑन द क्यूरी द लैंग्वेज और द एपीआई मेकिंग द मोर द चैलेंजिंग डेवलपमेंट विद द स्विच द बिटवीन द डेटाबेस, ओके। फिर क्या है, लिमिटेड सपोर्ट फॉर द कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, नो एसक्यूएल डेटाबेस हैंडल द कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन लेस एफिशिएंटली कंपेयर टू द ट्रांजेक्शनल रिलेशन डेटाबेस। आज क्या है, this need for the carefully out of the data structure which the make you the manage the long the run, ठीक है ना। ये आपको बोलता है कि ये आपको कम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करेगा और लंबे समय तक आपको हैंडल करके दे सकता है, इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी होता है, ठीक है। और क्या लिखते हैं, threat to the of the database properties, NoSQL database often they involve the trend of a specific application can be the challenging impact on the set come at the expense of the others। MongoDB है, एक कोच डीबी है, एरेडिस है। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं मोंगोडीबी, और मोंगोडीबी जो आपका डेटाबेस मतलब कहने का मतलब ये बहुत ही पावरफुल है, छोटा मतलब यानी कि देखने में ऐसा लग रहा है ना, बहुत ही ये पावरफुल डेटाबेस है जो कि इसका यूज़ किया जाता है। आप थोड़ा जानते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले मोंगोडीबी, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस स्टोरिंग द डेटा इन अ विजन, किसके रूप में डेटाबेस को स्टोर करता है, विजन के फॉर्म में, ठीक है। इट इज़ द स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ टू द heritagical data supporting scalability without the need for the table। इसके अंदर टेबल का फॉर्म यूज नहीं होता है, ऑफसेट का फॉर्म यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन द स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर द देयर द कंस्ट्रक्ट परचेस हिस्ट्री और रिव्यूज वन द स्ट्रक्चर विदाउट नीड एंड ज्वाइन द टेबल, ठीक है। दिस द इंजोरी द क्विकली एंड एक्सेस द डेटा सिंपल द स्केलिटी, ठीक है ना, स्केलिंग लिखा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलता है कि आपका जो मोंगोडीबी है वो आपका डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस के रूप में मतलब यूज होता है, और साथ में ये जो डेटा है विजन डेटा को स्टोर करता है विजन फॉर्मेट में। और ये लिखता है कि इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी जो स्कीम है ये बहुत ही सपोर्टिंग है, और साथ में इसका स्केलिंग बहुत ज़्यादा है, और टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर मतलब विदाउट टेबल के मतलब बिना टेबल के फॉर्म यूज़ करता है। और साथ में इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा भी आपको इसके अंदर आपको मतलब बहुत सारे सॉल्यूट होगी डेटा को मैनेज करने में, बहुत सारे इजी हो जाएंगे, कर सकते हैं इसमें। अभी मैं बताने कच डीबी, इट इज़ द डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस विच द डेटा मॉडल सिमिलर टू मोंगोडीबी, सेम टू सेम कहानी वही है। इट इज़ फोकस्ड ऑन द स्टोरिंग द स्कैनिंग डेटा क्रॉस नोड्स डिवाइस द ऑफरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा मैनेज द दिस द मेक कच डीबी आइडियल फॉर द कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इन द कैपेबल एप्लीकेशन। कैपेबल यानी कि ये बोलता है कि इसमें आप ऑफलाइन यानी कि जैसे ऑनलाइन होता है, जैसे आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, ऑफलाइन यानी कि विदाउट नेटवर्क से कनेक्ट होना, टी ऑफलाइन में आपका वर्क आसानी से कर सकता है, ओके। रेडिस क्या होता है, इट इज द मेमोरी की ऑफ वैल्यू डेटाबेस दैट इज द प्रायोरिटाइज द फास्ट एक्सेस स्टोरिंग द डेटा इन रैम।
ये आपको रैम के अंदर डेटा जो है आपको बहुत ही फास्टली स्टोर कर सकता है। इट इज़ द कॉमनली यूज फॉर द कैचिंग सपोर्ट्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि डेटा जो होता है ये आपको मेमोरी के अंदर ऑलरेडी कैच करके रख देता है, जो कि आपको फिर से इसको कैच करने की जरूरत नहीं होती। एक बार कैच कर दिया तो परमानेंटली उसके अंदर रहता है, ठीक है। जिसके कारण आपको और नेक्स्ट टाइम आपका अगर ओपन होता है डिवाइस तो आपका परफॉर्मेंस वही रहेगा, मतलब फास्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपको लोड करना नहीं पड़ेगा। तो इट इज़ अ कॉमनली यूज फॉर द कैचिंग सपोर्ट कम्प्लेक्स द डेटा टाइप लाइक द लिस्ट हैज एंड सेट्स रेडिस द परफॉर्म एज क्रिटियर, मतलब डिमांडिंग हाई परफॉर्मेंस एंड द रियल द टाइम द डेटा एक्सेस। करने का मतलब है कि यहाँ पे जो डेटा होगा आपको टाइम टू टाइम रियल टाइमिंग, जैसे आप व्हाट्सएप से चैटिंग करते हो उस प्रकार से टाइम टू टाइम आपको चैटिंग करने का फंक्शन मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप टाइम टू टाइम अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अब जो जानने वाले यहाँ पे कुछ चीज़ें, चूजिंग द बिटवीन द रिलेशन और फीएस नॉन रिलेशन डेटाबेस। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताएं, यहाँ पे बोलता है कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है कि नाउ दैट विद एक्सप्लोरड डिफरेंट बिटवीन द रिलेशन नॉन और मतलब एक नॉन रिलेशन डेटाबेस, लेट द फाइंड आउट यू द चूज यूर द मतलब परफेक्ट वन ऑफ यू द प्रोडक्ट टू इंश्योर द डेटा टाइप फिट यूर द प्रोडक्ट नीड यू द डिफाइन। सिंपल है, जैसे आपकी जो डिमांड होगी, आपकी जिस प्रकार से मतलब बिजनेस होगा उस प्रकार से आप डेटाबेस को चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी अगर बड़ा चीज़ है तो बड़ा के लिए आपको नॉन रिलेशन डेटाबेस को चूज करना चाहिए, बड़ा बिजनेस है। तो अगर छोटा बिजनेस है, पीएचपी पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप रिलेशन डेटाबेस को चूज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो कुछ और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यू नीड द डिफाइन द सॉफ्टवेयर एंड एक्यू द बिजनेस टेक्निकल नीड हेयर अबाउट द टॉप रिकग्नाइजेशन व्हाट यू द कंसिडर यू द चूजिंग द बिटवीन relation and the non-relation database you are the product. Data type having the query complexity, security and reliability the requirement, scalability and the flexibility need. तो सोचो यहाँ पे सारे जो है ना स्केलिंग करने का, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट करने का, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें पे प्रोवाइड किए सारे। तो चलिए यहाँ देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफाइन किया गया है जो हम लोग को जानना होगा, ठीक है। तो आई थिंक एक ही दिन में सारे हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसे मैं अभी फिलहाल के लिए सेव कर दे रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे लिख देता हूँ ओके ओके डन। तो आई थिंक इस प्रकार से सेव भी हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो बुक मार्क में आप लिखना चाहते हो मोबाइल बुक मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसे। नेक्स्ट टाइम मुझे ओपन करना हो तो मैं ओपन करके आपको बताऊंगा। अभी चलते हैं MongoDB के पास, ठीक है। मैंने आपको कुछ क्यूरी आपको सिखाया था, जैसे किस पे मैंने आपको इंसर्ट करने के लिए बताया था किस प्रकार से इंसर्ट करते हो वो डेटा। जैसे विंडोज प्लस आप डी करो, डेस्कटॉप पे आओगे और यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो ओपन यू गिट बेस हियर, इस पर क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। इस पर आप करोगे क्लिक, बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल प्लस करोगे बड़ा करने के लिए, जूम कर लो। आप यहाँ पे टाइप करोगे MONGOS मोंगोस, ठीक है। मैंने टाइप कर लिया, ये डेटाबेस से कनेक्शन भी हो जाएगा, ओके। तो चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखिए डेटाबेस से ऑलरेडी कनेक्शन हो चुका है। मुझे क्या करना होगा, सोर्ट DBS क्लिक करना होगा। किसके अंदर हम लोग काम करना है, अमेजन फ्लिपकार्ट जो हमारा डेटाबेस उसके अंदर काम करने वाले हैं। आई थिंक मुझे काम करना है अमेजन, ठीक है। तो हम लोग फ्लिपकार्ट के अंदर काम कर रहे थे क्या, मुझे याद नहीं। चलो चलते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन के अंदर। फ्लिपकार्ट FLI फ्लिप, इसमें फ्लिपकार्ट तो दिख ही नहीं रहा है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे डेटाबेस को स्टोर करने वाले, एक एक को जानेंगे, ठीक है ना, और आगे चल के अपडेट पे काम करने वाले, ठीक है। तो फिर से करने पर मतलब है कि टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे आपको अभी अपडेट पे बताना था, तो पहले अपडेट पे ही काम कर लेते थे। फिर से अगर मुझे आपको बताना होगा तो फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अपडेट पे पहले काम करते हैं। तो मुझे एक्सेस करना होगा अमेजन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा अमेजन। तो यहाँ पे आप यूज टाइप करो और अमेजन को राइट करो। जैसे यूज मैंने राइट किया AMAZON अमेजन। अमेजन के अंदर मैं स्विच कर किया और यहाँ पे
आप शो, जैसे यहाँ पे देखो ज़रा, इसके अंदर आपको जो कुछ कलेक्शन होंगे उसको शो करना होगा, तो क्या करेंगे, शो कलेक्शन टाइप करो और शो कलेक्शन COLLECTIONS कलेक्शन इंटर करोगे तो कुछ आपको शो होगा। एम्प्लॉयज़ के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। कलेक्शन किस नाम से बना है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय करने का मतलब है कि यहाँ पे एम्प्लॉय का लिस्ट होगा, एम्प्लॉय यानी कि वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूँगा, GB.EMPLOYWS, ठीक है। अब मैं एंटर किया। अब एम्प्लॉय के अंदर मैंने यहाँ पे प्रस्तुत हो चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताने वाला हूँ कि इंसर्ट अपडेट जो है पहले मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए आपको अगर फाइंड करना होगा, फाइंड करने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं आपको जो फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पे ड्रॉप है, ऊपर जाओ, शो DBS, और इसके बाद कलेक्शन, करेक्ट कलेक्शन, ड्रॉप डिलीट करने वाला, ठीक है। तो मुझे आपको बताना था क्यूरी फाइंड कलेक्शन डॉट फाइंड, तो db डॉट, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, राइट, db डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर तो है फाइंड, ऐसे करूँगा मैं तो क्या होगा, फाइंड इज नॉट डिफाइंड। जब पे मैंने इसे किया तो ये काम नहीं कर रहे हैं, बट ओके। मैं एम्प्लॉयज डॉट फाइंड ऐसे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय के अंदर से मुझे क्या क्या फाइंड करके मिला, राधिका, रिया, प्रिया, और यहाँ पे मोहन, सोहन, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे आईडी है जो मैंने अभी फाइंड किया। एम्प्लॉय का यहाँ पे कुछ लिस्ट है, तो इसमें मुझे फाइंड तो मैंने कर लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आप फाइंड करने के बाद जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप चाहते हो कि फाइंड वन नेम के द्वारा फाइंड करना चाहते हो और अपडेट करना चाहते हो, तो देखो आप क्या करो, राइट करोगे db डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन सा है देखो जरा, EMPLOYWS डॉट फाइंड, और फाइंड में फाइंड वन है ना, अब फाइंड वन को राइट करो, क्या राइट करना है ऐसे, ठीक है, इंटर करो, क्या फाइंड करना है यहाँ पे राइट करोगे, जिससे मैंने किया नेम अलिसा, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ना ये, तो ऑपोजिट का फॉर्म राइट करो ऐसे। तो मैंने ऑलरेडी राइट फॉर्म तो मैंने राइट किया, ऑब्जेक्ट का फॉर्म, मुझे नेम फाइंड करना होगा। नेम में क्या है, ऐसे राधिका, ठीक है, DHIK, ऐसे मैंने फाइंड किया। और इसके बाद ये देखो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को स्टार्ट करना, क्लोज भी करना होगा, ठीक है, और ऐसे करो, इंटर करो। तो ये आईडी मुझे फाइंड करके दे दिया, नेम, आईडी क्या है राधिका, S22A, डिपार्टमेंट HR, ओके, इसने मुझे फाइंड करके दिया। अगर मान लो कि एक ही नाम से बहुत सारा अगर रहा, 2 3 4 हैं, और वहाँ पे अगर फाइंड करना होगा तो फिर क्या होगा, सारे को तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि वहाँ पे मुझे फाइंड करना होगा, तो ये क्या करेगा, कोई को तो एक ही को देगा, राधिका नाम से 10-15 को होंगे यूजर, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सबका आईडी तो सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। तो मुझे वहाँ पे कोई भी एक ऐसा एम्प्लॉय को फाइंड करना होगा जिसका आईडी 1 2 3 ऐसे कुछ करके होगा, तो वहाँ पे आईडी मैच करना होगा, ठीक है। तो आईडी के लिए कुछ करना है, ये देखिए फाइंड ऑफ द प्रीटी फॉर्मेट, प्रीटी फॉर्मेट कुछ है, तो ये प्रीटी फॉर्मेट क्या होता है थोड़ा इसको समझते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि db डॉट यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय, फिर मैं आपको बताता हूँ आईडी से फाइंड करें, ठीक है ना, एम्प्लॉय LO फाइंड, और क्या है, वन था ना, वन से आप एक फाइंड कर पा रहे थे, फाइंड के बाद ऐसे, फिर इसके बाद आप ऐसे राइट करोगे प्रीटी PRETTY, ठीक है। इसमें भी आपका क्या हुआ कि ये जो डेटा है आपका, आप देखो जरा ध्यान से देखना, पहले आप डेटा जब फाइंड किए थे तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा था,
यहाँ पे देखो एरे के फॉर्म में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरे के फॉर्म में ये पूरा का पूरा मुझे डेटा फाइंड करके दिया है, ठीक है। तो आप दोनों में समझ रहे होंगे कि जब आप फाइंड करते हो तो पूरा का पूरा ऑफसेट के फॉर्म में आता है, आप प्रिटी कॉल करते हो तो पूरा आपका एरे के साथ आता है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ चेंज था। अब आप तो समझ गए होंगे फाइंड वन से आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा को वन फाइंड करने के लिए अब मुझे फाइंड करना है आईडी के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे फाइंड करना है डीबी डॉट, और जो यहाँ पे आपको राइट करना है, क्या राइट करना है, एम्प्लॉय EMPLOY एम्प्लॉयज डॉट फाइंड, और यहाँ पे ऐसे राइट करोगे, क्या राइट करना है, ऐसे नेम, नेम में क्या है आप देखो, राधिका, DHIK राधिका, ओके। यहाँ से आपको देखना है ध्यान से, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे सा कॉमा दो, फिर से स्टार्ट करो, फिर से यहाँ पे इसका क्या है, ए से ए डिफाइन करो, कितना एज है, 22 है, 22 टाइप करो, कॉमा आईडी डिफाइन करो। तो मैंने आईडी डिफाइन किया, आईडी कितना है यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो आईडी आपका आई थिंक जो भी है मैं इसको कॉपी करके देता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद क्या है, फिर से ऐसे ऐसे इंटर करो। आप देखो क्या हुआ, इसने फाइंड करके मुझे दे दिया S22 आईडी इतना नंबर, और इसने मुझे फाइंड करके दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये जो डेटा आपका है, ये देखो मैच करो, 67 किसका है, लास्ट में 92 है, 92। तो ए से मुझे इसने फाइंड करके दिया, ठीक है। तो किसका था, इसका था। तो इसने क्या किया, फाइंड से आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो बाकी है अपडेट डॉक्यूमेंट्स, तो इस पर हम लोग को काम करना है, कैसे ये अपडेट होता है थोड़ा देखते हैं। तो फाइंड तो आपने काम कर लिया, अपडेट पे थोड़ा देखते हैं सिंगल डॉक्यूमेंट कैसे फाइंड करता है। अपडेट 1, यहाँ पे क्या है, अपडेट 1 है, तो आप सिंगल डॉक्यूमेंट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह आप जो बोलते हो डेटा, आप डेटा नहीं बोलोगे, क्योंकि मोंगोडीबी के अंदर डेटा न बोलते कर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। कि आप बोलोगे कि एक डॉक्यूमेंट को मैंने फाइंड किया या फिर अपडेट किया या डिलीट किया, ठीक है। तो अभी जो काम करने वाले हैं, अपडेट पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट करो, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा, सॉरी जूम आउट करता हूँ, ऐसे किया, db डॉट एम्प्लॉय डॉट अपडेट, क्या है अपडेट में आपका 1 है ना, अपडेट 1, अपडेट 1, ओके। ऐसे मैंने राइट किया, क्या अपडेट करने हैं वो तो ऐसे आएगा, लिख लो नेम में, नेम में मैंने राइट किया, अपडेट करने हैं, मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है। अब ऑफसेट का जो फॉर्म था, कॉमा दो, आप एंटर करो, ठीक है। फिर से ऐसे स्टार्ट करो, और इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी सेट को स्टार्ट करना होगा, सेट, ठीक है। और यहाँ कैसे टाइप करना होगा, इसका एज, तो एज में कितना है टाइप कर, मैं करता हूँ 30 है, तो मैं 40 लिखता हूँ, तो 40, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे मुझे जो डेटा अपडेट करना था, किसका करना था, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। syntax error 0.3 db employee the update 1 name is a computer set is इतना, बट ये यहाँ पे गलत बताया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत है जो कि ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपडेट 1 में मुझे फिर से क्यूरी को पास करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, जैसे लिखता हूँ db डॉट एम्प्लॉय IMPLOYEES एम्प्लॉयज डॉट फाइंड अपडेट 1। ठीक है, तो अपडेट 1 यहाँ पे आप राइट करना होगा ऐसे, इसके अंदर ऐसे क्या अपडेट करना है यहाँ पे राइट करो। अपडेट 1 करना चाहते हो आप, नेम क्या था, नेम में मोहन। ठीक है, मोहन राइट कर लिया आपने, कॉमा दो, अपडेट क्या करना है, अपडेट की जगह पे आप राइट करोगे। ओके, तो देखो ये जो था ना, पहले ब्रैकेट में आपको ब्रैकेट को स्टार्ट करके क्लोज भी करना था, तो यहाँ पे मैंने एक गलत काम किया हूँ, तो ये फिर से गलत हो गया। फिर से आप क्या करो, db डॉट EMPLOYEES एम्प्लॉय डॉट अपडेट 1 ऐसे कॉल करोगे और यहाँ पे इंटर करोगे और यहाँ पे टाइटल टाइप करोगे, फिर नेम, नेम में क्या है, नेम क्या है, कंप्यूटर, या फिर क्या है, इसका नाम है मोहन। ठीक है, मोहन मैंने राइट किया, इसके बाद कॉमा इंटर, इंटर करने के बाद मुझे राइट्स करना है यहाँ पे, क्या अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे राइट करना है, जैसे मैंने राइट किया ऐसे सेट, और सेट करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करो एज, एज कितना है 40, तो मुझे यहाँ पे 40 एज की जगह पे 26, सॉरी यहाँ पे कितना था, मोहन का जो एज है 30 है, यहाँ पे मैंने 40 किया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे चेंज करना है मुझे, आप ऐसे दो, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, टाइप ऐसे करना है लास्ट में। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे एक नॉलेज मिला कि ट्रू, इंसर्ट ID नल, मैच काउंट 1, मॉडिफाइड काउंट 1, तो यहाँ पे देखो किसमें मैंने चेंज किया हूँ, मोहन में। ठीक है, अब मोहन का एज मुझे 40 यहाँ पे देखने के लिए मिला है, यहाँ पे मैंने किया हूँ, अब आपको देखना होगा कर कर कि सचमुच में आया कि नहीं। तो आप यहाँ पे राइट करो db डॉट एम्प्लॉय फाइंड, ठीक है, इंटर करो, नेम क्या है मोहन, एज में क्या हो गया 40, देख रहे हो ना, पूरा का पूरा चेंज हो गया। आई थिंक इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से काम करता है। आप अपडेट में नहीं है, आप चाहते हो कि वन टाइम में बहुत सारे डेटा को अपडेट करें, तो यहाँ पे कर सकते हो। फिर रिप्लेस क्या है, वहाँ पे आपको जहाँ पे डेटा का ऑलरेडी अपडेट किया गया है या फिर ऑलरेडी राइट है, वहाँ पे चाहते हो कि मैं डायरेक्टली अपडेट किए फिर आप मतलब ऐसे ही रिप्लेस कर दूँ, बदल दूँ, चेंज कर दूँ, तो रिप्लेस का यूज़ करोगे। ठीक है, इसके बाद है डिलीट डॉक्यूमेंट, फिर है डिलीट मल्टीपल डॉक्यूमेंट। तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके।